मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। संक्रमण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 12 दिनों में 1000 नए मरीज मिले हैं, जबकि शुरुआत में 1000 मरीज होने में 30 दिन का समय लगा था। दरअसल इंदौर में पहला कोरोना मरीज 24 मार्च को मिला था। उसके अगले 30 दिनों में मरीजों की संख्या 1000 हो गई थी। उसके बाद 18 दिनों में मरीजों की संख्या 2000 और फिर महज 12 दिनों में मरीजों की संख्या 3000 के पार चली गई है। इंदौर में पिछले 12 दिनों का औसत देखा जाए तो यहाँ रोज करीब 83 मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बुलेटिन के 75 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिसके बाद ये आंकड़ा 3008 पर पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 713 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 624 नेगेटिव आए और 75 पॉजिटिव निकले। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने बताया कि अब तक जिले में 29,064 सैंपल की जांच की जा चुकी है, जिसमें आज तक जिले में 3008 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें 1482 मरीजों का इलाज जारी है। गंवाने वाले 83% ऐसे लोग हैं जिन्हें एक से ज़्यादा बीमारी थी। निश्चित तौर पे ये वही लोग रहते हैं, अधिकांश लोग जो कोरोना से संक्रमित होते हैं वो वही लोग होते हैं जिन्हें कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं। इसलिए बार बार जो हमारा सर्वे का प्रयास होता है, ये हम उन लोगों को ज़रूर ध्यान में रखते हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ अर्थात डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, लंग डिजीज़, ऐसी अन्य कोई डिजीज़ जिन्हें पहले से रही हों, उन लोगों को खोजने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये लोग संक्रमित होने के ज़्यादा संभावना रहती है। इन लोगों से ये आग्रह किया जाता है कि यदि इन बीमारियों से ग्रस्त हैं तो अपना नियमित रूप से दवाइयों का सेवन करते रहें, इनमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। अन्य लोगों की तुलना में आप अधिक सावधान रहें, लोगों से दूरी बनाकर रखें और अपनी सावधानी के लिए मास्क अथवा कपड़ा मुंह पर लगाकर रखें, ताकि आपको संक्रमण होने की संभावना कम हो। ऐसे ही मरीजों की डेथ हुई ज़्यादा। अधिकांश मरीज जो अभी देखा गया है, जो एनालिसिस किया गया है, अधिकांश ऐसे थे जिन्हें कोई ना कोई कोमॉर्बिड कंडीशन जरूर थी। इसमें कार्रवाई की कोई बात नहीं है। ये सामान्य प्रक्रिया है कि जो भी लोग मरीजों के संक्रमित मरीजों के संपर्क में आते हैं, यदि उन्होंने ज़रा सी भी लापरवाही की या अपने पर्सनल प्रोटेक्शन का ध्यान नहीं रखा, तो उनके संक्रमण होने की संभावना रहती है। अब पहले भी अपन देख चुके हैं कि हमारे कई स्वास्थ्यकर्मी पहले भी संक्रमित हो चुके हैं, कई डॉक्टर पहले संक्रमित हो चुके हैं, तो ये लोग भी अपना इलाज का आइसोलेशन में इनका इलाज चल रहा है और 14 दिन में इनको हम डिस्चार्ज कर देंगे। ये जो मुझे जानकारी मिली थी, एक चिकित्सक सहित 4 लोगों के स्वास्थ्यकर्मियों के इलाज होने की जानकारी मुझे प्राप्त हुई। इसमें सील करने जैसी कोई बात नहीं, इसमें कोई लापरवाही की बात नहीं है। ये मैं जैसे मैंने कहा कि किसी मरीज उनके पास आया होगा, वो अगर संक्रमित है, क्योंकि ये ग्रीन जोन है हॉस्पिटल है, इसमें कोई कोरोना संक्रमित मरीज को नहीं लिया जाता है, परंतु किसी अन्य बीमारी के लिए कोई मरीज आया हो और उसमें कोरोना के कोई लक्षण हो, ऐसे व्यक्ति यदि संक्रमित कर गया हो तो ऐसे संक्रमित हो सकता है। सर, सैटरडे का क्या अपडेट? कुल 713 जांचें हुई थी कल रात तक जो हमें प्राप्त हुई हैं, उसमें से 624 लोग नेगेटिव पाए गए थे और 75 पॉजिटिव पाए गए थे, जिन्हें मिलाकर कुल हमारे पॉजिटिव मरीजों की संख्या अभी तक 3008 तक पहुंच गई थी। कल 3 लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, जिन्हें मिलाकर कुल 114 मृत्यु हो गई है। कल 31 लोग डिस्चार्ज हुए थे, जिन्हें मिलाकर 1412 लोग अभी तक सकुशल अपने घर तक पहुँच चुके हैं। सर, रिकवरी रेट लगातार बढ़ते हुए फिर वापस फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इसके रीज़न क्या है? देखिए, रीज़न क्या इसमें ये है कि जो मरीज़ अभी तक ठीक होते जा रहे हैं उनको हम रिलीज़ करते जा रहे हैं। कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट्स आना अभी बाकी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं और 10 दिन जिनके पूरे हो गए हैं, 3 दिन उनमें बुखार अगर नहीं आए, उनको हम भी रिलीज़ कर देते हैं। ऐसे लोगों की, एसिम्प्टोमेटिक लोगों की सूची लगभग तैयार है और एकदम इन लोगों को हम 100 से अधिक लगभग लोगों को हम आज शायद रिलीज़ कर पाएंगे। ये फिर बढ़ जाएगा रिकवरी? जी, रिकवरी रेट हमारा फिर बढ़ जाएगा। तो ये रिकवरी रेट थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है, डिपेंड करता है कि किस दिन हम कितने लोगों को डिस्चार्ज करते हैं। अब तक जिले में कोरोना से 1412 मरीज ठीक होकर अपने घरों की ओर लौट चुके हैं। इंदौर जिले में बनाए गए विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों से भी अब तक 2660 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। ऐसे में देखा जाए तो इंदौर देश का 7वां शहर बन गया है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।